गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ आज के जो भगवत गीता क्लास है उसमें। एक्चुअली ये बहुत ही शुभ एक समय चल रहा है, कोरोना की वजह से नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एक्चुअली ये महीना जो है ये अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है। जो लोग भक्ति में नहीं है या फिर जिन लोगों को हमारे शास्त्र या भगवत गीता भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो महीना है वो है मलमास। मलमास मतलब ये इस मंथ में, इस महीना में सब कुछ इनऑस्पिशियस है। इस महीना में कुछ अच्छा चीज नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो अधिक मास है ये भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने ये जो मास है, ये जो महीना है, इनको इनके जो अधिष्ठात्री देवी है उनको आशीर्वाद दिया है भगवान ने कि आप कि इस महीना में जो कुछ भी किया जाएगा वो मतलब जो कुछ भी आध्यात्मिक कार्य किया जाएगा वो बहुत गुना ज्यादा फल हमें प्रदान करेगा। तो इसलिए ये जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम सब लोगों को भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान के बारे में सुनने का बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग देख रहे थे, हम लोग अभी काफी क्लास तक फर्स्ट हिस्सा जो है, फर्स्ट 6 चैप्टर जो है भगवत गीता का, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और उसमें भगवान काफी सारे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। और ये फर्स्ट सेगमेंट है भगवत गीता का, वो जब एंड होता है, उसके जब एंडिंग आता है तब भगवान उधर बोलते हैं एक जो सही प्रकार से जो एक योगी है, उस वो योगी का मतलब क्या है, उस योगी का मतलब कैसे, क्या उनका ट्रेट्स है, क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है, क्या कैसे समझ सकते हैं कि वो जो योगी है वो कौन है। तो भगवान बहुत विस्तृत रूप से बता रहे। ये था 6 चैप्टर का समरी कि फ्रेंड और एनिमी इजी था फॉर्मूला, इजी था फॉर्मूला। तो पहला पार्ट था एनिमी और फ्रेंड, दूसरा पार्ट था अष्टांग योगा, और तीसरा पार्ट था सक्सेस एंड फेल्योर। मतलब अगर हम भक्ति में कुछ भक्ति में कहीं पे फेल हो जाते हैं, मतलब फेल इन द सेंस फेल तो होते नहीं है भक्ति में, लेकिन अर्जुन को लगने लगा था कि मैं भक्ति भी अगर ठीक से नहीं कर पाऊं और उसमें कुछ इनकम्प्लीटनेस रह जाए तो क्या होने वाला है मेरे जीवन में, क्या करने वाला हूँ मैं। तो भगवान उनका आश्वस्त करते हैं, सॉरी, जो एक भक्त भक्ति के रास्ते में चलते चलते उनका इनकम्प्लीट रह जाता है जर्नी, तो भगवान बोलते हैं मैं उसके जर्नी को प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, और अगली बार अगले जन्म में वो जब आते हैं तो उसी जगह से वो शुरू करते हैं। मानिए आप यहाँ से दिल्ली के लिए स्टार्ट हुए, तो आप पटना तक पहुंचे और तबीयत खराब हो गया, तो अभी फिर से जब आप चालू करेंगे तो पटना से ही चालू करेंगे, ऐसा नहीं कोलकाता से चालू करेंगे। तो भगवान भी भक्ति के बारे में यही सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और भगवान फिर बता रहे हैं कि एक योगी कौन है, योगी का परिचय क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये हम लोग देखेंगे कि क्यों हमें
जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना, योगी जो है वो अपने हृदय को शुद्ध करता है, राइट, ताकि उनके हृदय में भगवान का दर्शन हो, भगवान विष्णु का दर्शन उनके उनके चित्त में हो, और उनका चित्त एक शांत सरोवर की तरह हो जाता है, जिसमें उनको भगवान का दर्शन हमेशा होता रहता है। तो ये क्यों चाहिए हमें, क्यों भगवान का दर्शन करना है, क्यों हृदय को शांत करना है? ऐसे ही लग सकता है कि मैं तो ठीक ही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब भगवान भगवान मानने का क्या फायदा, हम लोग तो ठीक ही है, सब ठीक ठीक तरीके से ही तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम लोग ठीक तरीके से सब कुछ नहीं कर पा रहे। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हृदय में एक काफी एक प्रॉब्लम का बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ होके बैठे हैं, और वो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो एक साथ होके बैठे हैं, उनका नाम है लैग, LAG। एंड LAG जो है, लैग मतलब चीज को एग्जीक्यूट होने से रोकना। तो ये लैग जो है, L जो है, दैट स्टैंड्स फॉर लस्ट या फिर काम वासना। A जो है, दैट स्टैंड्स फॉर एंगर, और G जो है, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रीड। एक्चुअली हम देख सकते हैं, जब हमारे जो वासनाएं हैं, जो इच्छा है, वो जब पूर्ति हो जाती है, तब हमें और ज्यादा वासना हमारे हृदय में आ जाता है। मानिए किसी ने एक अच्छा बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उन्होंने वो एक छोटी गाड़ी खरीदी, मे बी स्मॉल स्केल कार जो है वो खरीद लिया। थोड़ा बिजनेस और बढ़ा तो लगा अरे छोटा गाड़ी से क्या होगा, अभी गाड़ी का साइज बढ़ने लगा, फ्लैट का साइज बढ़ने लगा। इस तरीके से जब हमारे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी समझना है, लेकिन हमारे हृदय को हमेशा चेक करना चाहिए कि हम लोग ये जो कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। अगर नीड है और नीड को फुलफिल कर रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीड नहीं है, फिर भी अगर हम इन सब के पीछे भाग रहे हैं, तो वो है ग्रीड या फिर लोभ। तो जब वासना बहुत ज्यादा पूरा होता है, तो वो लोभ बन जाते हैं, ग्रीड बन जाते हैं। लस्ट व्हेन फुलफिल्ड बिकम्स ग्रीड। एंड लस्ट जब फुलफिल नहीं होता है, वासना जब पूरा नहीं होता है, तब वो क्या हो जाता है? तब वो एंगर हो जाता है, वो क्रोध हो जाता है। तो देखिए, लस्ट इज द रूट। जड़ क्या है? वो वासना। वो वासना पूरा हुआ, वो ग्रीड बन गया। वासना नहीं पूरा हुआ, वो एंगर बन गया। और यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। एंगर से क्या होता है हमारे हृदय में? एंगर से हमें, हमारे अंदर में कंट्रोलरशिप आ जाता है, कि मैं गुस्सा करके उस परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मेरा गुस्सा दिखा के या बहुत गुस्सा को एक्सप्रेस करके मैं उस चीज को कंट्रोल करने की, उस परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एंगर से कंट्रोलरशिप आता है। जैसे हम देखते हैं ना शास्त्र में कि दुर्वासा मुनि, जब अम्बरीश महाराज बोल के एक बहुत महाप्रतापी बहुत एक महान भक्त अम्बरीश महाराज हुए थे, उनके ऊपर वो बहुत गुस्सा जाते हैं। और इतना गुस्सा गुस्सा उनको आता है अम्बरीश महाराज के ऊपर। क्यों गुस्सा आता है? कि एकादशी पारण के दिन, एकादशी के दूसरे दिन अम्बरीश महाराज जब पारण करना होता है, वो कुछ अन्न प्रसाद या जल लेके, तो उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए थे। और दुर्वासा मुनि को फिर नेचुरली जो अतिथि है, गेस्ट्स है, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप भी, उनको करना ही चाहिए कि आप भी प्रसाद लीजिए हमारे घर में। दुर्वासा मुनि बोले ठीक है। तो वो यमुना में नहाने गए, और इतना लेट कर रहे थे कि जो पारण का समय है, जिसे वो फास्टिंग ब्रेक करना चाहिए, एकादशी है, ब्राह्मण है, अ, सबसे वो किया अम्बरीश महाराज। और करने के बाद उनकी आज्ञा से एक बूंद चरणामृत अपने जीवा पे टच किए, और जैसे ही एक बूंद चरणामृत टच किए, दुर्वासा मुनि इतना गुस्सा हो गए। बोले कैसे आप मुझे बिना खिला के खुद खा रहे हैं? और तुरंत वो एक मारणास्त्र, एक 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 दैत्य को प्रकट किया उनके क्रोध से, और वो दैत्य अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भागे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे गुस्सा जो है वो कंट्रोलरशिप मेंटालिटी हो जाता है, और वो हमें प्रॉब्लम में ही डालता है। क्योंकि भगवान के भक्त जो है वो हमेशा
भगवान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। और सुदर्शन चक्र तुरंत आके वो राक्षस जिनको दुर्वासा मुनि क्रिएट किए थे अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, उनको उनका वध करते हैं। और फिर वो चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे ही भागने लगता है। और फिर बाद में दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं, तब वो चक्र उधर से चला जाता है। इस तरीके से क्रोध हमारे जीवन में बड़ा विपर्य ला सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी असुविधा के सामने हम लोगों को डाल सकता है क्रोध, क्योंकि क्रोध कंट्रोलरशिप मेंटालिटी है ना। और जो ग्रीड है, लोभ है, ये क्या कर सकता है? ये भी बहुत मासूम कोई नहीं है। ये हमें प्रोप्राइटरशिप के, मैं सब कुछ का ओनर हूं, ये मेरा है, ये वाला फीलिंग ये हमें देता है, जो लोभ है। और दुर्योधन इसका प्रतीक है। दुर्योधन चाहते थे थोड़ा 14 साल के लिए पांडव के जो राज्य है वो भोग करना, फिर बोले थे कि 14 साल के लिए वनवास जाओ, फिर वापस आ जाना, और फिर आपका राज्य आपको दे दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जब वापस आके अपना राज्य मांग रहे थे तो नहीं दिए। फिर वो लोग बोले ठीक है, 5 भाई है हम लोग, 5 गांव दे दीजिए, 5 विलेजेस दे दीजिए, फिर भी वो नहीं दिए। यह है लोभ। और लोभ के कारण क्या हुआ? दुर्योधन के 100 भाई और दुर्योधन खुद मर गए युद्ध में, राइट। और तीसरे हमारे शत्रु कौन है? वासना, लस्ट, राइट। और लस्ट क्या करता है हमारे हृदय में? एंजॉयरशिप, कि मैं भोगी हूं, मैं भोग करूंगा। ये भोग वासना हमारे हृदय में बहुत तीव्र तरीके से क्रिएट करते हैं, बड़े बड़े तीव्र तरीके से हमारे हृदय में प्रकाश करते हैं ये भोग वासना। एक्चुअली 2 तरीके का वासना रहता है हमारे हृदय में। एक होता है भोग वृत्ति, 2 वृत्तियां रहती है। एक होता है भोग वृत्ति और दूसरा होता है सेवा वृत्ति। तो सेवा वृत्ति हमारे हृदय में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर सेवा वृत्ति नहीं आता है, ज्यादातर भोग वृत्ति रहते हैं। ज्यादातर सब कुछ एक साथ करके मेरे पास रख लूंगा और मैं कंट्रोल करूंगा और मेरा इच्छाओं का पूर्ति होगा। ये वासना कई बार बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है हमारे जीवन में, और ये है लस्ट का एक्सप्रेशन, ये है काम वासना का एक्सप्रेशन। हम देख सकते हैं रावण भोग वृत्ति का प्रतीक है, और हनुमान जी कौन है? हनुमान सेवा वृत्ति का प्रतीक है। और जिस वृत्ति को हम जितना ज्यादा पोषण देंगे, जितना ज्यादा उनको पुष्टि प्रदान करेंगे, वो वृत्ति उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता का क्लासेस है, हरि नाम का जप है, भक्तों का संग है, ये सब कुछ उसी वृत्ति को पोषण देने के लिए है, उसी वृत्ति को बढ़ाने के लिए है। और इसलिए ये अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब कुछ भगवान बोल रहे हैं ताकि हमारे मन से, हमारे हृदय से ये जो लैग है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये 3 जो प्रॉब्लम है, ये हमारे हृदय से निकल के चला जाए। ये करने के लिए सॉरी, भगवान ये करते हैं, भगवान ये ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो यही कारण है कि हमें ये सब कुछ क्यों देखना चाहिए या सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो आज का जो चैप्टर है, दैट इज द 7th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। अभी तक हम लोग 6th चैप्टर तक थे। तो आज का जो चैप्टर है 7th चैप्टर, उसका नाम है, उसका फॉर्मूला है हेड। और यहां से भक्ति योगा चालू होने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम भी है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कौन है? भगवान एब्सोल्यूट है। तो भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान ये चालू होने जा रहा है, क्योंकि जब हम हृदय में भगवान का दर्शन करेंगे तो तुरंत हमारे अंदर इच्छा आएगा भगवान के सेवा करने के लिए। मानिए आप कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति को देखना चाहते हैं और उनको देख लिए आप, उनको, उनका, मानिए वो आपके सामने है। अभी आप क्या करना चाहेंगे? उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। जैसे आप देखिए, एक कहीं पे जहाँ पे कोई एक बहुत फेमस फिल्म स्टार आते हैं या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी आते हैं, तो साधारणतः लोग क्या करते हैं? ऑटोग्राफ बुक लेके जाते हैं या कुछ 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 ऐसे करते रहते हैं, ताकि वो कुछ एक इंटरेक्शन हो, कुछ एक पर्सनल इंटरेक्शन हो और वो मेमोरी उनके साथ हमेशा बना रहे।
तो इसी तरीके से भगवान जब हमारे हृदय, भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं, तब उनके साथ भी ऐसे इंटरेक्शंस करते रहना चाहिए, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भगवान सब कुछ के स्रोत है। भगवान हमारे, असल में भगवान हमारे माता पिता है, सब भगवान हमारे सब कुछ है, और वही भगवान हमारे पालन और पोषण कर रहे हैं। तो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे तो हमारा जीवन कितना सुखमय होगा। इसी के लिए ये चैप्टर स्पेशली इज फॉर दैट। और जैसे हम लोग पहले ही बताए थे, अभी का जो चैप्टर्स है, इट इज लाइक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण और अर्जुन। अभी देखिएगा आप लोग सब, अर्जुन अभी बहुत कम प्रश्न कर रहे हैं। पिछले जो 6 चैप्टर थे उसमें अर्जुन काफी प्रश्न कर रहे थे, क्योंकि अभी अर्जुन क्या करना शुरू किया, अभी भगवान को एक्सेप्ट करना शुरू किया। पहले तो लॉजिकल डिबेट्स कर रहे थे, लेकिन अभी भगवान को एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो भगवान अभी और हृदय खोल के बोल रहे हैं। तो आज के चैप्टर का जो फॉर्मूला है, दैट इज हेड, हियरिंग। भगवान के बारे में सुनने का महत्व क्या है, भगवान सर्वत्र एवरीवेयर, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ग्रहण करना है कि या फिर नहीं ग्रहण करना है, एंड डेमिगॉड्स, मतलब देवताओं के प्रति हमारा आचरण कैसा रहना चाहिए। तो पहला है हियरिंग। तो ये 47 श्लोका में, लास्ट चैप्टर में भगवान एक्चुअली बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम यो में युक्ता तमो मतः। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि योगियों में, भक्तों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे बारे में, मेरा ध्यान करते हैं, अपना ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित करते हैं और वैसे चलते हैं, राइट। तो अभी 7th to 12th चैप्टर जो है, दैट इज नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अर्जुन सुनना चाहे थे। तो भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, तो मेरे ऊपर का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, भगवत गीता का ना बहुत गलत इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। मतलब बहुत कुछ बोलते बोलते एक्चुअली ये कृष्णा कृष्णा नहीं है, ये कोई लाइट है, ये कृष्ण के अंदर से कोई सोल बोल रहा है। ये सब बहुत अजीब अजीब तरीके का लोगों के अंदर फॉल्स नोशन है भगवत गीता के बानी को लेके। भगवत गीता तो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब अजीब अजीब कुछ कंफ्यूजन है, और ये सब कंफ्यूजन से दूर करने के लिए भगवान तुरंत 7th चैप्टर से लेके 12th चैप्टर तक थोड़ा अपने बारे में बताते हैं। इसका मतलब है कि हमें भगवान के ऊपर जब ध्यान केंद्रित करने के लिए बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है, भगवान हमें थोड़ा ये सिखाएंगे। तो ये पहला जो श्लोक है इस चैप्टर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान बता रहे हैं, एक मिनट में ये आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। पहला जो श्रवणम, पहला श्लोक का यही तात्पर्य है। श्री भगवान उवाच मया सक्त मन पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयम समाग्रम माम यथा ज्ञानस्य तच्छृणु। कृष्ण बोलते हैं मया आसक्त मन पार्थ, बोलते हैं आपके जो ध्यान है मेरे ऊपर आसक्त हो जाइए। एक्चुअली भक्ति का काफी सारा स्टेप्स है। पहला है आदौ श्रद्धा, पहले हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा श्रद्धा आनी चाहिए। आदौ श्रद्धा के बाद क्या है, तत साधु संगे, उसके बाद साधु संग होना चाहिए। अथ भजन क्रिया, उसके बाद भजन क्रिया होना चाहिए। जैसे साधु हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें भगवत गीता बोलते हैं, जप करने बोलते हैं, ये सब कुछ बोलते रहते हैं। तो ये भजन क्रिया, और इससे क्या होगा, हमारे हृदय के जो अनर्थ है ये अनर्थ मिट जाएगा। और अनर्थ क्या है, ये जो लैग है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है, आसक्ति। आसक्ति मतलब भगवान के चरणों में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ प्रत्यय। प्रत्यय मतलब डिटर्मिनेशन के साथ हम भगवान के चरणों में लगते हैं। तो अर्जुन को बोलते हैं मया सक्त मानव पार्थ, कि बोलते हे पार्थ, हे अर्जुन, आप मेरे ऊपर आसक्त होइए। और ये कैसे हो सकता है, यथा यंजसि तत् शृणु। शृणु मतलब सुनिए, अगर आप सुनेंगे तो आसक्त होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। एक्चुअली भागवतम में बहुत सुंदर भगवान एक पूरा फॉर्मूला देते हैं कैसे हमारा हृदय जो है वो स्टेप वाइज शुद्ध हो सकता है।
जैसे भगवान बोलते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है इसको, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पहले भगवान के बारे में सुनते हैं, पुण्य श्रवण कीर्तना, उससे क्या होता है, हमें पुण्य अर्जित होता है उस श्रवण कीर्तन से। हृदयांतस्व अभद्राणी, हृदय का जितना अभद्र है, देखिए लास्ट चैप्टर, जो 6 चैप्टर था, उसमें भगवान कितना कठिन सब उपाय बताए थे, है ना, कि सुचौ देशे, एकदम ऐसे जगह में जाइए जहां पे कोई नहीं है, उधर बैठे रहिए, ध्यान करिए, अपना जो आंख है उसको नासिका में केंद्रित करिए, एकदम ऐसे कुशासन में बैठिए, कुछ खाइए मत, ऐसे स्ट्रेट होके बैठिए, इधर मत हिलिए उधर मत हिलिए। तो कितना कुछ स्ट्रिक्ट बोले थे, लेकिन इस चैप्टर में भगवान देखिए कितना आसान सब कुछ बता रहे, बोल रहे बस सुनिए ध्यान से, जितना बार भी इधर उधर हिलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा आई मीन जूम का वीडियो ऑडियो ऑफ करके, थोड़ा दूसरा कोई किसी कॉल आया मैसेज आया या किसी कुछ बोलना है वो रिस्पॉन्ड कर दीजिए, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसलिए श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण के बारे में अगर हम सुनेंगे, हृदयांतस्तो अभद्राणी विधुनोति, विधुनोति मतलब झाड़ू लगा के साफ करना, बहुत धूल है, अब झाड़ू से कितना आसानी से साफ कर सकते हैं ना धूल को, वैसे विधुनोति सुरित सताम, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, हृदय का जितना अनर्थ है नष्ट प्रायशु 99% क्लीन हो जाएगा। नित्यम भागवत सेवाया, और ये नित्यम भागवत सेवा मतलब हर समय भागवतम पढ़ना चाहिए, लेकिन शिलो प्रभुपाद जी इसका मीनिंग बताए, हर दिन हम लोग अगर भागवतम क्लास अटेंड करते हैं उससे ही हो जाएगा। भागवतम क्लास हर दिन 1 घंटा का होता है, और एटलीस्ट हम लोग जब वीकली क्लास कर रहे हैं वो भी अगर हम लोग ठीक से ध्यान पूर्वक करेंगे उससे भी हो जाएगा जरूर, क्योंकि भगवान का कथा जो है वो भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, और हमारे हृदय में नैष्ठिकी भक्ति आएगा, और नैष्ठिकी भक्ति क्यों करना है, भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान की सेवा क्यों करना है, ताकि हम रावण और दुर्योधन की तरह विध्वंस ना हो जाए। जैसे हमने बताया ना कि काम क्रोध ये सब का क्या एंड रिजल्ट है, कितना भयंकर एंड रिजल्ट है, ताकि ये हमारे जीवन में ना आए, इसलिए ये सब करना है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभदायश्चये चेत एते रणम विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, लेकिन मेरे हृदय में तो रजोगुण तमोगुण ये सब भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, जो हमने अभी डिस्कस किया। काम लोभ दायश्चये चेत एतै रणम विद्धम, क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान का कथा कर देगा। सितम सत्वे प्रसीदति, इससे क्या होगा, हम लोग हमेशा सत्व गुण में रहेंगे। और सत्व गुण में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, रजोगुण और तमोगुण में जो कार्य मानिए 5 घंटा लगता है करने में, तमोगुण में तो 5 घंटा का कार्य 50 घंटा लगता है, रजोगुण में वही कार्य 5 घंटा लगता है, सत्वगुण में वही कार्य 1 घंटा में होता है, राइट। और उसका क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट दैट वी गेट इन रजोगुण, रजोगुण में जो रिजल्ट का जो क्वालिटी रहता है, सत्वगुण में वो क्वालिटी बहुत बेहतर होता है। इसलिए स्थितम सत्व प्रसिद्धति, इसलिए सत्वगुण में अधिष्ठित होना बहुत जरूरी है। फिर ये जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, समय नहीं है समय नहीं है समय नहीं है, इसका जो गाथा हम जपते रहते हैं, वो गाथा हमारे जीवन से हट जाएगा। फिर तो हमारे जीवन में इतना समय रहेगा कि हम लोग हमारे जीवन को बहुत सिस्टमैटिकली चला पाएंगे, राइट। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, और भगवान के तत्व विज्ञान को अगर हम सब समझेंगे तो ये तत्व और विज्ञान क्या है आगे श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्रेजुअल स्टेप्स है कि सुनने से क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मुक्त संग से जाते हैं हम लोगों के जीवन में, फिर क्या होता है, मुक्त संग, हम लोगों के जीवन में भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, रियल डिवोटीज का एसोसिएशन मिलता है। भिद्दंत हृदय ग्रंथि छिद्दंत सर्व संशय क्षीयन्ते चास्व कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। और क्या होता है, भिद्दंत हृदय ग्रंथि, क्या आप देखिए हार्ड नॉट, बहुत सारा थ्रेड एक साथ होकर कैसे हो जाता है, या फिर बहुत पुराने बिल्डिंग में जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल पैनल रहता है वहां पे वायर्स का क्या हालत रहता है। नॉर्थ कैलकाटा काफी सारे बिल्डिंग्स में ऐसा है, पुराने पुराने बिल्डिंग्स, स्टैंड रोड, ये सब जगह के, तो एकदम एक नॉट बन जाता है, बहुत क्रिटिकल नॉट होता है, तो वो खुल जाएगा अपने आप। हमारे हृदय में भी वैसा ही हालत है कि इतना सारा कंफ्यूजन है,
इतना सारा संस्कार है, इतना सारा गलत अंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हैं, इतना सारा मतलब कंफ्यूजन्स लेके बैठे हैं। छिद्यन्ते सर्व संशय, सारा संशय नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान कौन है, कहाँ है, भगवान है कि नहीं, भगवान दिख रहा है कि नहीं, भक्ति करके क्या होगा, भक्ति नहीं करके भी तो चलेगी, ये सब जो संशय है सारा संशय मिट जाएगा। दृष्टवा एवात्मनीश्वरे, और सब क्लियरली हम लोग देख पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर इसमें लिखते हैं कि श्रवणम से हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। प्रॉपर सोर्स से हम लोग और श्रवण करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। जैसे आप लोग देखेंगे स्कूल में क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, उसी जो चीज बुक में है उसको ही अपना अंडरस्टैंडिंग देके टीचर बताते हैं, और स्टूडेंट जब वो सुनते हैं, सुन के उनका पढ़ने का इच्छा बढ़ जाता है, तब वो बुक में वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर वो अटेंटिव स्टूडेंट हो, गुड स्टूडेंट हो तब। लेकिन अगर वो ऐसे ही फाकीबाज स्टूडेंट है, जो हम सुनते थे, मैं जब छोटा था, फाकीबाज स्टूडेंट मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है, बस ऐसे ही खेल कूद में बिजी रहता है, तो उनका सुनने का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्लास में बैठा तो रहेगा लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे तो बहुत फायदा है उसका। जैसे भगवान बोलते हैं यथा न्यासी दास्यसि तत् शृणु, अर्जुन प्लीज हियर, ये भगवान बोलते हैं। तो ये सुनने का महत्व पहले अर्जुन को भगवान सतर्क करते हैं कि ध्यान से सुनो। सॉरी। और उसके बाद भगवान फिर बताते हैं, तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, ज्ञान और विज्ञान के बारे में। भगवान बताते हैं ज्ञानम तत् अहम विज्ञानम, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अविशिष्यते। भगवान नहीं बताते, और इधर भगवान ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, राइट। ज्ञान और विज्ञान क्या होता है, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं, ज्ञान मतलब भगवान के ग्रेटनेस, भगवान कितना महान है। जैसे जो लेफ्ट साइड का फोटो है, इसमें देखिए भगवान से कितना सारा विश्व ब्रह्मांड सब प्रकाश हो रहा है, भगवान से महाविष्णु आ रहे हैं, ऊपर कृष्णा है एक्चुअली और नीचे महाविष्णु है। महाविष्णु भगवान का प्रकाश है, और विष्णु श्वास छोड़ रहे हैं और उनसे पूरा क्रिएशन हो रहा है। आज क्रिएशन कैसे होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बहुत सिंपली उसको टच करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्रिएशन हो रहा है, तो भगवान इतने महान है, इतना इतना ग्रेट है। और इस तरफ देखिए वही भगवान जो है वो क्या कर रहे, अपने पिता उनको आदेश दिया कि जाओ बेटा मेरा पादुका लेके आओ, और कृष्णा फिर इतना इतना छोटे बच्चे हैं और पादुका उठा उठा के लेके आ रहे हैं, लग रहा है कितना भारी कुछ है, तो वो लेके आते ऐसे लड़खड़ाते हुए। ये भगवान का स्वीटनेस है। तो ज्ञान से हमें भगवान का ग्रेटनेस पता चलता है, भगवान कितने महान है वो पता चलता है। और विज्ञान मतलब भगवान कितना मधुर है, भगवान कितना रेसिप्रोकेटिव है भक्तों के साथ, वो पता चलता है। ज्ञान का और एक मतलब भी है, ज्ञान मतलब मतलब ये आत्मा और परमात्मा का के बारे में हमें मतलब आई मीन सॉरी, शरीर और आत्मा के डिफरेंस पता चलता है ज्ञान से। ज्ञान का मतलब है शरीर और आत्मा का डिफरेंस, और विज्ञान का मतलब है आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस। ये चीज हमें विज्ञान से पता चलता है। इसलिए भगवान बता रहे ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम, इदम वक्ष्यामि अशेषतः, याज ज्ञात्वा नेह भूयोन्याज ज्ञात्वावम अवशिष्यति। भगवान बोल रहे अभी मैं ये सब कुछ तुमको बताने जा रहा हूं। और फिर भगवान बता रहे कितना रेयर है ये भक्ति। भगवान क्या बता रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कश्चित यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ये भक्ति प्राप्त होना, भक्ति करना कितना रेयर है, भगवान ये बता रहे। मनुष्यानाम सहस्रेषु, बहुत 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 सारे मनुष्यों में बहुत ही कोई कम, जैसे इस तरफ आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बहुत लोग कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक कश्चित यतति सिद्ध है, कोई एक सिद्धि प्राप्त करने की या परफेक्शन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से जो
परफेक्शन या सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उनमें करोड़ों में से बहुत बहुत में से कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः यतताम अपि सिद्धानाम, उसमें से कोई एक ही भगवान को असली तरीके से जान पा रहे हैं। जैसे ये जब भी मैं ये श्लोक में जब भी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है। ये हमारे मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप है, एक्चुअली दो ज्वेलरी शॉप है बहुत फेमस। एक है ये ज्वेलुकस बोल के एक डायमंड ज्वेलरी शॉप, और उसके साइड में ही है त्रिभुवन दास भीम जी। आप लोग तो सुने ही होंगे त्रिभुवन दास भीम जी, इतना फेमस ज्वेलरी शॉप है। वो तिरुपति बालाजी के लिए हर साल वो डोनेशन देते हैं, कुछ बहुत सुंदर गहना बना के तिरुपति बालाजी को डोनेशन देते त्रिभुवन दास भीम जी। लेकिन अब उधर मैं जब भी जाता था, मैं देखता था कि इतना बड़ा दुकान है, वो सब बहुत बड़ा स्पेशियस शॉप्स है, बहुत सारे स्टाफ्स है, पूरा सज धज के खड़े हैं, लेकिन दिन में शायद एक दो ऐसे कस्टमर्स दिखते थे। मतलब कस्टमर एक और स्टाफ 50, राइट, इतना था। लेकिन थोड़ा आगे जाके न्यू मार्केट में कितने सारे लोग हैं, एकदम एकदम भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है क्या कि अगर ये ज्वेलुकस और त्रिभुवन दास भीम जी में जो मिल रहा है वो बहुत खराब चीज है इसलिए कोई नहीं आ रहा है, और उधर बहुत अच्छा मिल रहा है इसलिए बहुत क्राउड है? इसका मतलब तो ये नहीं। इसका मतलब है ये लोग जो बेच रहे हैं, इन लोगों के पास जो कमोडिटी है, दैट इज वेरी वैल्यूएबल, वो बहुत ही मूल्यवान है, और उसके लिए मूल्य तो देना पड़ेगा, पैसा तो भरना पड़ेगा, राइट, क्वालिफिकेशन तो होने की जरूरत है। लेकिन उधर चीप आइटम्स है, उसके लिए उतना मूल्य नहीं, इसलिए उधर उतना क्राउड है। और इसलिए भगवान के भक्ति जब हम करते हैं, उसका फल इतना इतना महान है, इतना ज्यादा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो एक बहुत बेसिक चीज है जो मैंने आज शेयर किया, कि हमारे हृदय का जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीन अनर्थ है, भयंकर और प्रचंड अनर्थ है, ये चले जाएंगे। ये तो बस बहुत बेसिक है। लेकिन लास्ट में बताया जाता है कि जो भक्ति करता है, भक्ति वशायते पुरुषा, भगवान स्वयं उनके वश में आ जाते हैं। ये है, और इसका मतलब क्या है, बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बस एक चीज से समझ सकते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, तब जैसे अर्जुन भक्ति किया, अर्जुन के सारथी बन गए भगवान। तो भगवान इस तरीके से अपने आप को तस्याहम सुलभम पार्थ, अपने आप को सुलभ कर देते, अपने आप को अवेलेबल कर देते। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ भक्ति। इसलिए भगवान बता रहे मनुष्यानाम सहस्रेषु, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में कोई एक दो भक्त बनते हैं। और इसलिए मैं आप सबको बहुत ही आप सबके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों ने 6th चैप्टर एक साथ कंप्लीट किया, और हम लोग 7th चैप्टर में हैं। तो आप लोग वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। तो अभी थोड़ा भगवान आगे भी बताते हैं इस श्लोक के बाद। तो ये पहला हिस्सा था हेड। तो हेड कौन है? हेड है कृष्णा। तो कृष्णा के बारे में सुनना है। और हेड के एज क्या है? हियरिंग। सुनने का महत्व क्या है? अभी एवरीवेयर भगवान कैसे हर जगह में है, ये भगवान अभी हम लोगों को बताने वाले हैं। जैसे भगवान बताते हैं भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति यमे भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। जैसे भगवान अपने दो प्रकृति के बारे में बता रहे। एक है भिन्न प्रकृति, लिखा हुआ है इधर भिन्न प्रकृति, मतलब ये मेरे से थोड़ा अलग है लेकिन मेरा ही प्रकृति है। क्योंकि मैं बोला है, मैं मतलब मेरा, संस्कृत में मैं मतलब मेरा, तो मेरा ही प्रकृति है, लेकिन अभी थोड़ा अलग है मेरे से, थोड़ा अलग होकर सेवा कर रहे हैं। और इसके बाद ही भगवान दूसरे इसमें बताएंगे कि अपरियम इतस्त अन्न प्रकृतिम विद्धि में पराम, कि एक मेरा परा प्रकृति भी है, वो दूसरा एक प्रकृति है मेरा। तो इधर भिन्न प्रकृति और परा प्रकृति। तो भिन्न प्रकृति में कौन कौन है? भूमि, अप, अनलो, वायु। ये जो जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, दृश्यमान जगत का सब कुछ मेरा भिन्न प्रकृति है। ये 8 तरीके का चीज भगवान बोलते हैं, जो भूमि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये 5 चीज के बारे में भगवान बताते हैं।
और इसके साथ बोलते बोलते मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज के बारे में भगवान बोलते हैं। तो ये मिला के 8 चीज हो गए। भगवान बोलते हैं ये 8 चीज से एक्चुअली ये पूरा जगत सृष्टि किया हुआ, ये प्रकृति को मैंने बनाया। अष्टधा, अष्टधा मतलब ये 8 तरीके से। और इसका अगले श्लोक में भगवान बताते हैं परा प्रकृति जीव शक्ति अपरयाम इतस्त्वे अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम। मेरा और एक प्रकृति है जो जो बहुत सुपीरियर है, राइट, दैट इज स्पिरिचुअल प्रकृति। और इसमें बताते जीवभूता महाबाहो महाबाहो यहेदम धार्यते जगत। और जो जीव है वो तट में है, वो बीच में है। अभी वो चाहे तो मेरे सुपीरियर एनर्जी में आ सकते हैं, मेरे आध्यात्मिक शक्ति के अंदर आ सकते हैं, और चाहे तो वो मेरे जड़ शक्ति के प्रति जा सकती है, उनके ऊपर है, ये उनका ओपन चॉइस है। लेकिन ये जो जरा प्रकृति है, ये जीव प्रकृति से, जीव शक्ति से ये थोड़ा इंफीरियर नेचर है, इससे थोड़ा नीचा है। तो इसलिए जीव क्या करता है, ययेदम धार्यते, ये मानता है ये सब कुछ मेरा है, तो इसलिए वो भोग करने की कोशिश करता है इस जगत में। लेकिन भगवान बताते हैं बहुत ही एक गलत स्टेप ले रहे हैं जीव ये करके। और इसलिए भगवान इसमें बताते हैं कि हमारा जो आत्मा है, आत्मा के 3 स्तर है, मतलब हमारे जो एग्जिस्टेंस है उसके 3 स्तर है। पहला स्तर कौन सा है, जो बाहर के प्रकृति है, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये है बाहर के प्रकृति जो दिख रहा है। उसके अंदर क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये हमारे सूक्ष्म शरीर है। और उसके अंदर हमारे आत्मा है। और आत्मा का नेचर क्या है, सत चित आनंद। सत मतलब इटर्निटी, मतलब हमेशा है। नॉलेज मतलब कि वो कभी कभी एग्जिस्ट करते हैं, आई मीन सॉरी, उनके पास सारा ज्ञान है। और ब्लिस मतलब हमेशा वह आनंद में ही रहता है, ये असली अवस्था है। लेकिन इसके ऊपर 2 कंबल ओढ़ा हुआ है, तो ये 2 कंबल को हटाना होगा, राइट। ये 2 कंबल हटाएंगे तो हमारे जीवन में प्रकृति मतलब आत्मा का स्तर प्रकाशित होगा। 2 कंबल का हटाने का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत शरीर छोड़ के सुसाइड कर ले, ऐसा नहीं है। शरीर को जब भगवान के सेवा में लगाएंगे, मन को जब भगवान के चिंतन में लगाएंगे, बुद्धि को जब ये शरीर को वश करने में, इंद्रियों को वश करने में लगाएंगे, और ईगो, ईगो क्या होता है, एक फॉल्स ईगो होता है। फॉल्स ईगो मतलब आई एम द बेस्ट, वट एवर आई एम सेइंग इज बेस्ट, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है, यह है फॉल्स ईगो। और एक ट्रू ईगो भी होता है। ट्रू ईगो मतलब क्या, मैं भगवान का दास हूं, यह है ट्रू ईगो। ये अगर रहेगा तो फिर हमारा आत्मा उनके प्रकृत स्वरूप में आ सकता है, जो है इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। इस स्तर में अधिष्ठित हो सकता है। और भगवान इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारे चॉइस है कि हम ये शरीर के स्तर में रहे या फिर इस आत्मा के स्तर में रहे। जो मतलब ऑप्शन को हम टिक करेंगे वही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो कृष्णा थोड़ा आगे चल रहे अभी। तो भगवान अभी 6th श्लोक में बता रहे, एताद योनिनी भूतानि सर्वनीति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतो प्रवाह प्रलयस्तथा। भगवान बोलते हैं कि जो सारे जीव एक्चुअली वो आध्यात्मिक शक्ति से आ सकता है या फिर जड़ शक्ति से आ सकता है। Of all that is material and all that is spiritual in the world, know for certain that I am both the origin and dissolution. लेकिन भगवान बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है प्रभाव प्रलयस्तथा, सब मैं ही कर रहा हूं। I am the doer. Krishna is saying like this. और उसके बाद भगवान एक बहुत सुंदर एक श्लोक बता रहे हैं जो आप सब लोग मेमोराइज कर सकते हैं। ये जो 7th श्लोका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत्ताहम परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोत्रम सूत्रे मणि गना इव। भगवान बोलते मता परतरम ना अन्यत, ना अन्यत, और कोई है नहीं जो ये सब कर रहा है। किंचित अस्ति, किंचित मतलब थोड़े से समय के लिए भी और कोई कंट्रोलर, ये प्रोप्राइटर है नहीं। मयि सर्वम इदम प्रोत्रम, मैं सब कुछ को धारण करके रखा। कैसे धारण करके रखा, सूत्रे मणि गना इव, जैसे एक धागा मणि को धारण करके रखता है। जैसे एक नेकलेस होता है ना, नेकलेस में धागा नहीं दिखता है अंदर का,
लेकिन बाहर के जो मोती है या जो मनी है वो सब दिखता रहता है ना। लेकिन वो धागा अगर नहीं रहेगा तो सब मनी या सब जो मोती है, पर्ल्स है, वो बिखर जाएगा इधर उधर। तो धागा एक्चुअली इज अ सस्टेनर। तो भगवान बोलते हैं सूत्र मणि गणाइव, मैं उसी सूत्र, सूता के जैसा हूँ, वो मैं थ्रेड के जैसा हूँ जिसको मैं, जिन्होंने सब कुछ धारण करके रखा। तो यह भगवत गीता का श्लोक, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी। ये अलग अलग मोतियों का माला जैसे आप देख रहे हैं, ये बदल रहा है, लेकिन थ्रेड इसको धारण करके रखा है। तो श्रीमद् भागवतम में अभी हम लोग थोड़ा सा एक चीज आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, लेकिन काफी विस्तृत ये टॉपिक है, क्योंकि भगवान ने अपने आप को बोला कि भगवान ने सारा क्रिएशन किया है। भगवान बोल रहा है मैं ही क्रिएशन करता हूँ, मैं ही डिसोल्यूशन करता हूँ। तो लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, बाहर के दुनिया के लोग, कि कैसे ये क्रिएशन हुआ। और हर साल एक नया नया थ्योरी आता है क्रिएशन के बारे में। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में, स्पेशली श्रीमद् भागवतम में, बहुत सुंदर तरीके से ये क्रिएशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो आज हम लोग भागवतम से थोड़ा सा ये क्रिएशन के पार्ट को देखेंगे। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, और ये काफी रेलेवेंट भी है, क्योंकि एवरीथिंग इज द पार्ट ना, अभी जो है हम अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका। तो दो तरीके का क्रिएशन होता है, एक है सर्ग और एक विसर्ग। बहुत ही सिंपल है ये समझना। जैसे देखिए, आप कुछ कुकिंग करना चाहते हैं, तो कुकिंग करने के लिए क्या चाहिए? पहले सारा सामान चाहिए, राइट? तो ये सारा सामान इकट्ठा करने के लिए किसी को मार्केट में जाना पड़ेगा और सारा सामान लेके आना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप क्या है? कुकिंग करना, कुकिंग करके वो आइटम बनाना। तो सर्ग वाला जो पार्ट है, जिसमें पूरा क्रिएशन है, सारा सामान को लाना है, इकट्ठा करना है, वो भगवान करते हैं एक्चुअली। और फिर उससे क्रिएट करना, उससे ये जो सृष्टि है, सृष्टि को भर देना, वो ब्रह्मा जी करते हैं। जैसे आप देखते हो कि एक बिल्डर जो है वो क्या करता है, उसके उसके पास एक डिपार्टमेंट, उसके पास एक कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट रहता है, जिससे वो कंस्ट्रक्शन कर देता है एक बिल्डिंग का। और उसका एक सेल्स टीम रहता है जो उस बिल्डिंग के फ्लैट्स को बेचता है, और उसमें उसके फ्लैट के जो रेसिडेंट है उनको लाते हैं। तो भगवान पहले वाला कार्य कर देते हैं, और दूसरे वाले कार्य जो है कि लोगों को भरना, उस क्रिएशन में जीव को लाना, ये ब्रह्मा जी करते हैं। और भगवान के अध्यक्षता में ही करते हैं। जैसे वो बिल्डर ही सब कुछ देखते हैं, बिल्डर के अंदर ही सब कुछ है, लेकिन सेल्स टीम इधर ज्यादा एक्टिव है। लेकिन बिल्डिंग के समय वो बिल्डर ज्यादा एक्टिव था अपने हिसाब से। तो इसलिए क्रिएशन का दो पार्ट है, एक है सर्ग और दूसरा है विसर्ग। और एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है कि भगवान जो है वही, जो भगवत गीता के श्लोक की तरह है, वही क्रिएशन का मुख्य कारण है। और भगवान क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि इसमें तीन तरीके के विष्णु की बात किया गया है। कई बार ये कंफ्यूजन भी आता है कि कृष्ण शायद अवतार है विष्णु के। तो ये एक्चुअली बहुत सीमित ज्ञान के कारण ही होता है हम लोग के पास, क्योंकि विष्णु जो है वो ही भगवान के एक्सपेंशन है। तो इधर हम वही जानने वाले हैं। और भगवत गीता में कृष्ण ये भी बोलते हैं कि जो कोई भी ये विष्णु, तीन प्रकार के विष्णु जो है, इनके बारे में जान लेता है, वो उनको इमीडिएटली बहुत सारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के दो तरीके का एक्सपेंशन है। भगवान अपने आप को दो तरीके से एक्सपैंड कर देते हैं। कैसे एक्सपैंड करते हैं? पहला है स्व अंश और दूसरा है विभिन्न अंश। स्व अंश का मतलब क्या है? वो जो एक्सपेंशन है उनके, वो सब एक्सपेंशन भगवान ही है। जैसे आप इधर देख रहे हैं, ऊपर राधा कृष्ण है, ये गोलोक वृंदावन धाम है जो लोटस फ्लावर में है, और उनसे नीचे महाविष्णु है। महाविष्णु एक्चुअली सोए हुए हैं। और कितने सारा आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में कितने सारे प्लैनेट्स है, कितने सारे लोकाज है, वैकुंठा प्लैनेट्स है, और सब में देखिए हर जगह में विष्णु बैठे हुए हैं। तो ये सब स्व अंश है, ये सब भी भगवान ही है। कृष्ण परमेश्वर भगवान है और ये सब भगवान है। और जो जीवा है, हम लोग जो है, हम लोग भी भगवान के ही अंश है, लेकिन विभिन्न अंश है। हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग भगवान के दास है। लेकिन शायद कुछ इधर उधर का साउंड आ सकता है, क्योंकि इधर ही सामने हमारे मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। और फिर भगवान बोलते हैं
मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि भगवान बता रहे हैं कि मैं ही अपने आप को एक्सपैंड करता हूँ। और ये जो है आप देख रहे हैं अकेले सोए हुए हैं भगवान, ये है महाविष्णु। कृष्णा से ये महाविष्णु आते हैं और महाविष्णु श्वास छोड़ रहे हैं, उनके पूरे शरीर से एक्चुअली ब्रीदिंग हो रहा है। जैसे हमारे भी बॉडी में जितने पोर्स है वो पोर्स से ब्रीदिंग हो रहा है। ये महाविष्णु ब्रीथ कर रहे हैं, उनके हर एक ब्रीदिंग से ये गोलाकृति में आप देख रहे हैं चारों तरफ जो बबल्स है ये एक एक यूनिवर्सेस है। और ये सब क्या है, ये एक मास्टर्ड सीड जैसे है। जैसे बहुत बड़ा आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत की एक कोने में मटेरियल वर्ल्ड है, जड़ जगत है। और उस जड़ जगत में जितने प्लैनेट्स, जितने यूनिवर्सेस है, वो छोटे छोटे सरसों के दाने जैसे हैं। वो एक बैग के अंदर रखा हुआ है, बैग के अंदर पड़ा हुआ है। अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि हमारे शहर में जेल की क्या जरूरत है? तो अगर कोई रूल नहीं मानेगा उनको जेल में भेजा जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत का भी जो नियम नहीं मानेंगे उनको इस जगत में, इस जड़ जगत में भेज दिया जाएगा, थोड़ा ट्रेनिंग एंड रिफॉर्मेशन के लिए, राइट। और महाविष्णु कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे सृष्टि को? महामाया के द्वारा। महामाया क्या करते हैं, विष्णु से परामर्श करके विष्णु का आज्ञा लेके इस जो जगत है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसका पूरा कार्यभार संभालते हैं, राइट। तो शिव जी है महामाया के पति और महामाया है भगवान के शक्ति, और शिव जी भी भगवान की प्रकाश है। एक्चुअली महामाया जो भगवान के भिन्न प्रकृति है, जैसे हमने श्लोका में देखे ना, भिन्न प्रकृति राष्ट्रदा। एक्चुअली ये थोड़ा टेक्निकल है बट मैं इसको थोड़ा कवर करना चाह रहा था, तो प्लीज थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे तो ये आप लोग अच्छे से समझ जाएगा। तो शिव जी क्या करते हैं, महामाया से इंटरेक्ट करते हैं और उसी ये जो पूरा प्रकृति है, ये प्रकृति सृष्टि होता है। और जीवा जो है, सारे जीव जो है वो इस जगत में प्रवेश करते हैं। और ये शिव जी जो है भगवान है शक्तिमान, और राधा रानी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी ये भगवान के अंतरंगा शक्ति है, और दुर्गा देवी भगवान के बहिरंगा शक्ति है, जेल कीपर जैसे है। जेल कीपर को बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ना, इसलिए अब देखिए दुर्गा देवी अष्टभुजा है, उनके हाथ में कितने सारे अस्त्र है। इतने सारे अस्त्र क्यों है बताइए? अगर बहुत अच्छे लोगों को डील करना होता तो थोड़ा यह अस्त्र लेके कोई आता है, थोड़ा इधर क्रिमिनल्स को डील करना है, इसलिए इतना सारा अस्त्र लेके रेडी है दुर्गा देवी, कुछ भी इधर उधर होगा सो दैट आई कैन यूज दिस weapons। एंड उसके बाद ये ब्रह्मांड जैसे एक एग की तरह है जो एक साथ बहुत सारा है, और इसमें पहले क्या होता है, सब कुछ मिलके एक साथ रहते हैं। तो महाविष्णु आके उनको अलग करते हैं, और हर एक यूनिवर्स में महाविष्णु खुद प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और जैसे एक स्त्री कभी अकेला संतान के जन्म नहीं दे सकते हैं, उनके पति का सहयोग भी होना चाहिए उसमें संतान के जन्म देने के लिए, वैसे ही ये जो सृष्टि है, ये जो प्रकृति है, प्रकृति कभी अपने आप सृष्टि नहीं कर सकते है, उसमें भगवान का भी सहयोग होना चाहिए। और इसलिए भगवान पिता है, भगवान अपने आप को बताते हैं पिता हम अस्य जगतो, मैं पिता हूँ सारे सृष्टि का। तो भगवान पिता की तरह इस प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और उसमें सृष्टि होता है। और इसमें अलग अलग से फिर अलग अलग सृष्टि होना चालू होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, मे बी ये थोड़ा हम लोग बाद में भी समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये है आप लोग ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, ये भगवान के विराट रूप। ये विश्व रूप नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड एज विश्व रूप। भगवान के दो रूप है, एक है विश्व रूप और एक है विराट रूप। यह भगवान के विराट रूप कि उनके शरीर में सारे जो मतलब ये सृष्टि पूरा उनके शरीर में निहित है, राइट। और ये विराट रूप के चलते ही ये सबको भगवान चालित कर रहे हैं इस जगत में। और ये विराट रूप का आकार है, क्या क्या है विराट रूप के शरीर में, मतलब सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस जगत में, सब कुछ उस विराट रूप के शरीर में इंक्लूडेड है, राइट। और उसके बाद अगला फॉर्म कौन सा है भगवान का? पहला तो महाविष्णु है और दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु के बीच में अंतर क्या है? महाविष्णु से ब्रह्मा जी नहीं आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से ही ब्रह्मा जी आते हैं।
इसलिए देखिए ब्रह्मा गर्भोदक्ष विष्णु का नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ मतलब उनके नाभि से, उनके नेवल से एक लोटस निकलता है, जिस लोटस में ब्रह्मा जी बैठते हैं, ब्रह्मा जी का प्रकाश होता है। ये है गर्भोदक्ष विष्णु का अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो महाविष्णु में सारी यूनिवर्स उनसे क्रिएट होता है। और दूसरा गर्भोदक्ष विष्णु, जो हर एक अभी यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट कर दिया, अभी वो खाली है। जैसे इस शरीर में जब तक आत्मा और परमात्मा नहीं आते, ये शरीर पूरा वैकेंट रहते हैं, शरीर मृत शरीर है। उसी तरीके से जब तक भगवान इस क्रिएशन में नहीं प्रवेश करते, तब तक ये क्रिएशन जीरो है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो फिर भगवान ही अपने आप को गर्भोदक्ष विष्णु बना के उस क्रिएशन में घुसते हैं, और गर्भोदक्ष विष्णु से ब्रह्मा जी आते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस क्रिएशन को भरते हैं। मतलब एक एक बबल जो आप देख रहे हैं, एक एक बबल को ब्रह्मा जी फिल करते हैं। ब्रह्मा जी सारे बबल्स को नहीं देखते, सारे बबल्स के लिए अलग अलग ब्रह्मा जी, हर एक बबल के लिए हर एक ब्रह्मा जी। तो हर एक यूनिवर्स के लिए हर एक ब्रह्मा जी, हर एक गर्भोदक्ष विष्णु। महाविष्णु एक ही है, लेकिन हर एक अलग अलग यूनिवर्स के लिए अलग अलग गर्भोदक्ष विष्णु, राइट। और वही एक एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर जगह में एक एक शिव जी। तो ये तीन जन हर एक यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लेकिन महाविष्णु एक ही है और कृष्णा एक ही है, राइट। ये श्रीमद् भागवतम के जो पंचम स्कंद है, उसमें बहुत विस्तृत तरीके से इसका वर्णन है। तो गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं, और तीसरे कौन है? शिरोदक्ष विष्णु। आप जीव के हृदय में, आप शरीर क्रिएट कर दिए, उनके हृदय में जो विष्णु रहते हैं वो है शिरोदक्ष विष्णु, जो हमारे हृदय में जो विष्णु रहते हैं, राइट, ही शिरोदक्ष विष्णु। तो ये एक श्रुति पुराण का एक श्लोक है जिसमें बताते तीन विष्णु के बारे में। ये सेम चीज का रिपीटेशन है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये कौन से विष्णु है बता सकते हैं? महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु या शिरोदक्ष विष्णु? ये कौन से विष्णु है? विष्णु है प्रभु जी। कौन है? गर्भोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु, राइट। दिस इज गर्भोदक्ष विष्णु। क्यों? क्योंकि उनके साथ नाभि पद्म में ब्रह्मा जी बैठे हैं, राइट। ये भी गर्भोदक्ष विष्णु ही है, वो क्रिएशन करते हैं। और ये ब्रह्मा जी के साथ विराट रूप, विराट पुरुष, जो पूरा मटेरियल वर्ल्ड को संचालन करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड उनके ही शरीर से है। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज नो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। आध्यात्मिक जगत में इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं, इसलिए अगर आप ये नहीं भी समझ पाते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन ये सब नहीं होता है, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में ही होता है। इधर जो कि हम लोग है, इसलिए हर दूसरे दिन हमारा माथा खराब होता है कि कैसे ये जगत सृष्टि हुआ, राइट, और कैसे ये जगत विध्वंस होने वाला है, इसमें कैसे डिस्ट्रक्शन होने वाला है, राइट। ये कौन सा विष्णु है? तीन ऑप्शन में महाविष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, ये कौन सा विष्णु? महाविष्णु। महाविष्णु है ये, राइट। तो दिस इज महाविष्णु, राइट। ये रिविजन चल रहा है अभी थोड़ा सा। तो हर एक प्लैनेट में भगवान अपने आप को विस्तार करते, देखिए हर एक प्लैनेट में भगवान है, भगवान दिख रहे हैं हर एक प्लैनेट में। और कृष्णा इज द सोर्स। कृष्णा, भगवान एक्चुअली बताते हैं, ये सब मेरा ही स्पार्क है, मेरा ही स्प्लेंडर है। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल विष्णुस। जितने विष्णु आ रहे हैं सब विष्णु के सोर्स है। इसलिए ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोका है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा, निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपा, आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्ति, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक्चुअली ब्रह्मा जी प्रेयर करे, यह कारणार्णव जले, कारण समुद्र में, कारण समुद्र मतलब जिस समुद्र से सब कुछ क्रिएशन होता है, यह कारणार्णव जले भजते स्म योगा, उसमें बैठ के भजन कर रहे। निद्राम अनंत, उसमें महाविष्णु निद्रान्वित है, वो सोए हुए हैं। मतलब उनके शरीर से बहुत सारे क्रिएशंस हो रहे हैं। यह कारणार्णव जले भजते स्म योगा, निद्राम अनंत जगदंड सारोम कूप, अनंत जगत उनसे सृष्टि हो रहा है, उनके रोम कूप से, राइट। तो उनके अभी वो कौन है? वो भगवान के अंश है, इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यह कारणार्णव जले भजते स्म योगा, निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपा, आधार शक्ति अवलंब्य पराम स्वमूर्ति। ये सब भगवान की स्वमूर्ति है, स्वांश है,
हम लोगों ने बताया ना, दो तरीके का विस्तार है भगवान का, स्वांश और विभिन्नांश, राइट। ये सब स्वांश है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद आदि पुरुष, कृष्णा इज द ओरिजिनल थिंग, इसलिए कृष्णा बताया ना। एक्चुअली वो श्लोक की चर्चा में हम लोग है जहां पे कृष्णा बताते हैं कि सूत्रे मणि गनाई, बहुत कुछ आप अलग अलग से देख रहे हो, लेकिन सूत्र मैं ही हूं, मैं ही एक्चुअली सब कुछ को धारण करके रखा, राइट। और इसलिए फिर से उसका ही एक रिवीजन है, इसलिए अभी इसमें और नहीं जा रहा हूं, सेम चीज रिवीजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझने को मिलेगा, सबको भी बोलते हैं कि इधर ही सब कुछ है, स्वर्ग भी इधर है, नरक भी इधर है, सब कुछ इधर है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भगवान से नाभि से जो कमल आता है उसमें ब्रह्मा जी आते हैं, राइट। और ब्रह्मा जी आके क्या करते हैं, ये जो कमल का जो स्टॉक है, जो स्टेम है, उसको डिविजन कर देते हैं। तो उसके बीच में आता है भूलोक, और उसके नीचे 7 लोक है, और ऊपर में 7 लोक है, राइट। और उसमें अलग अलग नाम है। जैसे बीच में भूलोक आता है जहां पे हम लोग अभी सब लोग हैं, और उसके ऊपर है भूवलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी है, जनलोक में बहुत सारे ऋषि मुनिया है, तपलोक में बहुत सारे ऋषि मुनिया है, महरलोक में भी बहुत सारे ऋषि मुनि है, स्वर्गलोक में सारे देवी देवता है, राइट। भूवरलोक और पृथ्वीलोक ये सब एक जगह में है। और नीचे क्या क्या है, अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सारे लोग भूलोक के नीचे की तरफ है, राइट। और सूर्य के जो रोशनी है वो भूलोक तक ही आता है, उसके नीचे नहीं जाता। तो ये है 14 भुवन, इसलिए हम बोलते हैं ना 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, राइट। नाम बिना किछु नाही को आठ 14 भुवन माझे, ये 14 प्लैनेट्स में हरिनाम छोड़ के सब नश्वर है, सब बेकार है। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली यहां से ही आता है। इससे आप देखते हैं जैसे यहाँ पे ये है क्षीरोदक्षय विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु इस तरीके से खड़े रहते हैं हमारे हृदय में, और जब कोई विपत्ति आता है इस जगत में, तब ये सारे देवी देवता, आप देख रहे हैं सारे देवता, वो कारण समुद्र में जाते हैं। वो श्वेतद्वीप बोल के एक अलग जगह है। हर एक, जैसे हर एक ऑफिस, जैसे हर एक स्टेट में, सॉरी, एक वो रहता है ना, राज्यसभा रहता है ना, वो सेपरेट है। तो उसी तरीके से हर एक यूनिवर्स में एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है जहां पे कारणोदक्षय विष्णु रहते हैं, और उस जगह का नाम है श्वेतद्वीप, उस आइलैंड का नाम है श्वेतद्वीप। तो सारे देवी देवता एक्चुअली क्षीरोदक्षय विष्णु के पास जाते हैं। जैसे पहला कौन हो गया, महाविष्णु, हम लोग देख लिए। गर्भोदक्षय विष्णु हम लोग देख लिए। अभी क्षीरोदक्षय विष्णु के बारे में थोड़ा जान रहे हैं। तो सब सारे देवी देवता उनके पास जाते हैं, और क्षीरोदक्षय विष्णु आके उनको बोलता है ठीक है, चिंता मत करो, सारे अवतार को मैं भेज रहा हूँ। और फिर मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, ये सब क्षीरोदक्षय विष्णु भेजते हैं। एक्चुअली कृष्ण इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। कृष्ण अपना डिपार्टमेंट बना दिए, डिपार्टमेंट में अपने लोगों को भेज दिया, अभी वो लोग ही सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो बताइए मैनेज या ओनर होने का क्या मतलब। ओनर अगर हर दिन आके एम्प्लॉय के अटेंडेंस ले, तो वो कैसा ओनर होगा, राइट। तो भगवान वैसा ही है, सब सिस्टम पक्का करके रख दी। और क्षीरोदक्षय विष्णु कहाँ कहाँ पे है, हम सबके हृदय में है, सारे सारे सब कुछ के हृदय में है। इवन जो एटम, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस, आई मीन जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है ना, उसके अंदर जो घूम रहे हैं, उसमें भी क्षीरोदक्षय विष्णु है। क्षीरोदक्षय विष्णु के कृपा के बिना कोई एटम भी नहीं हिल सकता है। उससे तो ज्यादा अभी 2 एटम के बीच में भी वो जगह है, जो जगह है उसमें भी क्षीरोदक्षय विष्णु रहते हैं। तो समझ सकते हैं भगवान कहां कहां फैले हुए हैं। भगवान का शक्ति, जब कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, मतलब हम लोग को इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा आना चाहिए कि अरे तुम भगवान हो, कौन से भगवान हो। भगवान एक एटम के अंदर रहते हैं, और 2 एटम के बीच का जो स्पेस है उसमें भगवान रहता है। तुम तो अपने फ्लैट में जब हो तब दूसरी जगह में दर्शन नहीं दे पाते और अपने आप को भगवान बोल देते हो। ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, विदेश में भी है, राइट। तो भगवान क्या होता है, इन सब चीजों से हम लोग देख सकते हैं भगवान का शक्ति, भगवान का बल, भगवान का प्रकाश क्या क्या प्रचंड तरीके का होता है। इतना शक्ति किसके पास है बताइए। इसलिए बोला जाता है अनरो अनियान महातो महियान। भगवान छोटे से भी छोटे हो सकते हैं, अंडांतरस्ता परमाणु चयांतरस्ता। 2 एटम के बीच के जगह में भी भगवान रह सकते, इतने छोटे हो सकते हैं।
महा तो महियान इतने बड़े हो सकते हैं कि पूरा ये जो क्रिएशन है, पूरा जगत है, 2 स्टेप में भगवान नाप लेते हैं। भगवान इतना महान, इतना इतना विशाल हो सकते हैं, राइट? तो हु कैन कम्पीट विद कृष्णा? भगवान के साथ कौन कम्पीट कर सकता है? और ये शिरोदक्षाय विष्णु जो है, ये चतुर्भुज विष्णु मूर्ति में है, और हम सबके हृदय में इसी तरीके से भगवान विराजित है। हम सबके हृदय में, सारे जीवों के हृदय में, सब कुछ के अंदर शिरोदक्षाय विष्णु प्रकाशित है। तो ये सर्ग कंप्लीट हुआ, इसके बाद विसर्ग है, बाकी ब्रह्मा जी का कार्य है। भगवान बस इतना ही कर देते हैं, बस इतना ही, थोड़ा सा ही कर देते हैं भगवान, राइट? तो इसलिए भगवान जो है, भगवान सब कुछ के सोर्स है। भगवान से सारे अवतार आता है, सारे देवी देवता आते हैं, सब भगवान को पूजा करते हैं इसलिए। और ये ब्रह्मा जी का प्रेयर है, वर्शिप गोविंद द प्राइमेबल लॉर्ड हु इज adept in playing on his flute, वेणु कंकणंतम अरविंद दलाय तक्षम। जिनका आग जो है वो अरविंद दलाय, अरविंद दल की तरह। अरविंद मतलब लोटस, दल मतलब पंखुड़ी। जो लोटस के पंखुड़ी जैसे उनके आंख है, इतने सुंदर है, और उनके माथे में एक पिकॉक फेदर लगाया हुआ है। तो इतने महान भगवान है, ऊपर से इतने मधुर भी है और इतने सुंदर भी है। तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। और उसी, और भगवान क्या करती है, सब अंडरस्टैंडिंग परंपरा धारा में प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मा से भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को देते हैं, नारद ऐसे करके प्रभुपाद जी के पास आते हैं। और इस्कॉन में हम लोग जिस परंपरा धारा में है वो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। इस गौड़ीय संप्रदाय के अंदर हम लोग हैं, वहां से हम लोगों को शिक्षाओं की प्राप्ति हो रहा है। एक्चुअली आज यहाँ तक ही करते हैं, काफी सारा इंटेंस डिस्कशन हो गया। अगले दिन थोड़ा आगे का वर्ष करेंगे जहाँ पे भगवान ये पूरा बताते हैं। भगवान बताते हैं कैसे कैसे आप मुझे महसूस कर सकते हो इस जगह में। जस्ट ये पढ़ लेते हैं श्लोका, और ये आगे के जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। रसोवम अप्सो कौन्तेया प्रभावस्मि शशिशूरयो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु पुण्यगंध पृथिव्यंश्च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनां सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपाविषु बीजं मम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनमहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है? तो आज हम लोग कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन किए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस हम लोग बस क्रिएशन को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। कैसे क्रिएशन में भगवान का हाथ है, उसको थोड़ा आज हम लोग समझने की कोशिश की है, क्योंकि भगवान अभी उसी में ही जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा इसलिए थोड़ा घूम के आए। तो किसी का कुछ प्रश्न है इस बारे में, जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया? हरे कृष्णा। के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रभु जी, एक तो मेरा रिक्वेस्ट है जरा। जी आपने जी आपने बहुत अच्छी क्लास ली, बहुत ही क्लियर हम लोग को समझ में आया फोटो से। तो मेरा ओके। ये रिक्वेस्ट है प्रभु जी, अभी हाँ ये जो अधिक मास चल रहा है उसमें हाँ 15 अध्याय है ना प्रभु जी, तो हाँ उसका हाँ थोड़ा हाँ सा समरी या नेक्स्ट वीक में, चाहे चाहे आज यदि हो पाइट में भी पॉसिबल जैसे हो सके तो अभी करवाइएगा ना जरा हम लोग को। अभी अधिक मास में एक्चुअली बोलते हैं ना करना चाहिए वो। हाँ जी, प्रभु जी। एक्चुअली मैं एक छोटा सा उसका समरी बताना चाहता हूँ। जो पुरुषोत्तम योग है, हम्म। जो अधिक मास का जो जिसमें वो चैप्टर पढ़ना होता है, पुरुषोत्तम योग में भगवान एक्चुअली बता रहे हैं कि 2 तरीके का जीव होता है इस पूरे क्रिएशन में। ये जो क्रिएशन हम लोग देखे, इस क्रिएशन आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसी क्रिएशन में 2 तरीके का जीव होता है। एक होता है क्षर, एक होता है अक्षर। क्षर मतलब हम लोग सब, अक्षर मतलब जो सिद्ध पुरुष है, जो महान व्यक्ति है। तो बोलते हैं यस्माद अहम प्रतीतो हम
एक मिनट मुझे थोड़ा समय दीजिए माता जी, मेरा डिवाइस का चार्ज खत्म हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा चार्ज में लगाता हूँ। जस्ट एक ठीक है प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा। मैं वो श्लोक भी निकल लिया भगवत गीता से, दोनों कार्य कर लिया। तो ये है यस्मात् शरम अतीतो हम अक्षरत अपि चोत्तमा। तो ये दो तरीके के जो जीव है, एक है शर मतलब हम लोग, और अक्षर मतलब सिद्ध पुरुष है, सिद्ध व्यक्तित्व है। तो भगवान बोलते हैं अक्षरत अपि चोत्तम, मैं उन सबसे अलग हूं, अतो अस्मि लोके वेद। इसलिए ये जो लोक है और ये जो वेद है सारे शास्त्रों में, वेदे च रामायण चैव हरि सर्वत्र गीयते। वो वेदा हो, रामायण, महाभारत, कोई भी शास्त्र हो, हर शास्त्र में भगवान हरि का ही गुणगान है। प्रतितः पुरुषोत्तम, इसलिए भगवान बताते हैं मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूं। और भगवान ने अपना नाम जो है पुरुषोत्तम नाम, ये नाम इस महीना को दे दिया। इसलिए महीना भी पुरुषोत्तम भगवान के तरह ही शक्तिशाली है और ऊर्जावती है। और ये नाम, ये समय में अगर हम हरिनाम का जप करेंगे, भगवान को एक दिया दिखाएंगे। अब देखिए भगवान कितने सिंपल है, तस्य हम सुलभम पार्थ। इतने महान भगवान जिनके बारे में अभी हम लोगों ने देखा, इतने महान भगवान को अगर हम एक छोटा सा दिया दिखाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मुझे आप ग्रहण करिए और मुझे अपने सेवा में नियोजित करिए, तो भगवान तुरंत हमारे ऊपर कृपा करने लगते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर में, ये जो पुरुषोत्तम योग है, इस चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कैसे ये जो क्रिएशन है, ये जो जिस जगह पे हमने मटेरियल क्रिएशन है, या आध्यात्मिक क्रिएशन की रिफ्लेक्शन है, उसकी छाया है। तो हमें छाया में नहीं रहना चाहिए, हमें भगवान के चरणों में आध्यात्मिक मतलब गोलोक वृंदावन में जो आध्यात्मिक जगत है उधर ही रहना चाहिए। यही मोटा मोटी एसेंस है इस चैप्टर का। और इसी चैप्टर में भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावको यद गत्वा ना निवर्तन्ते। ऐसे जगह में, ऐसा धाम है मेरा जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं चाहिए, अग्नि का रोशनी नहीं चाहिए, मैं ही उधर सब कुछ करता हूँ। और जो एक बार वो सब प्रवेश करते हैं वो कभी निकलते नहीं है। लेकिन इस जगह में प्रवेश करने के लिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा दंदैर विमुक्ता सुख दुख समाग्नि गच्छन्ति अमूरा पदम अव्ययम तत्। भगवान बोलते हैं हमें निर्माण, अहंकार शून्य होना पड़ेगा, अहंकार नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना होगा हम लोगों को। जित संग दोष और खराब एसोसिएशन हमें त्याग करना पड़ेगा। आध्यात्म निष्ठा, हमें आध्यात्मिक जीवन के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा। विनिवृत्त कामा, जैसे हम लोगों ने देखा ना, काम वासना हमारे हृदय में जो है उनको, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा भक्ति करके। सुख दुख समाग्नि, और सुख और दुख में विचलित नहीं होना है। पदम अव्ययम तत् गच्छन्ति अमूरा, और तभी हम भगवान के जो धाम है परम दिव्य गोलोक वृंदावन धाम है, पदम अव्यय, अव्यय धाम जो है जिसका कभी नाश नहीं होता, गच्छन्ति अमूरा, उधर हम लोग पहुंच सकते हैं और उधर रह सकते हैं। तो इस चैप्टर में भगवान बार बार अपने धाम के बारे में बता रहे हैं और कैसे अपने धाम में आने उसके बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली पूरे भगवत गीता में भगवान वही बता रहे हैं। मानिए गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन के आप इस साइड से खाएंगे या इस साइड से खाएंगे या इधर खाएंगे, उधर खाएंगे, इधर खाएंगे, हर तरफ आपको क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा कि इस साइड से खाएंगे ज्यादा स्वीट होगा, उस साइड से नमकीन, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भगवत गीता के सारे चैप्टर ही भगवान के मुख से
श्रीमुख से निर्गत है। तो सब चैप्टर ही अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि अच्छा, बोल कोई प्रभु और जी, प्रश्न बहुत है? सुंदर, बहुत क्लियर हुआ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न अगर नहीं है? हाँ माता जी, कोई प्रश्न है? और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो अभी प्रभु जी जैसे आप सब लोगों को जप कराते हैं एक राउंड, तो प्लीज एक राउंड सब मिल के जप करिए। पुरुषोत्तम महीना में सब मिल के जप करने का बहुत ज्यादा फल है। सब समय डिस्काउंट्स चल रहे हैं आध्यात्मिक जगत में हर समय सेल चल रहा है, तो सेल का फायदा उठाइए। और बाहर के सेल में वो अपना खराब प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो सेल है, सेल भी है और प्रोडक्ट भी एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का है, सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स है और उसके ऊपर सेल है। राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। हम लोग सभी अब एक वन राउंड चेंज कर लेते हैं। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो सबसे आग्रह भी रहेगी कि सबको इस महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, जितना भक्ति कर सकते हैं, अपने को उसका फल मिलना है। तो हम लोग अभी वन राउंड चैंटिंग करेंगे, फिर अपना ये सेशन तो जस्ट करते हैं। जिसके पास माला हो माला कर ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे साथ रिपीट कर लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आज हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी कोई चैंटिंग कंटिन्यू रखिएगा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, आ रही है। प्रभु बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा क्लास रहा आज का भी, एज यूजुअल। सभी भक्त लोग अगर ज्वाइन करते रहेंगे तो क्या है कि इसी तरह अपना क्लास चलते रहेगा। ये तो सब भक्तों के हाँ, हमें ज्वाइनिंग तो करने पर ही निर्भर करता है पूरा, तो सभी से यही रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा। है। इतना अच्छा चीज मिस करने का है ही नहीं। तो अपने हरे क्लास। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारे क्लब काउंसिल भी कई जन ज्वाइन करते हैं प्रभु जी। हाँ, मैं देख रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है सबको ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सब लोग फिर यही आज का विराम देते हैं। हाँ हाँ प्रभु प्रभु। जी। हाँ अमरीश प्रभु बहुत अच्छा से समझाते हैं, लेकिन हाँ, ये बात तो है। एक्चुअली पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन के हिसाब से करवा रहे, थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है, पूरा चीज क्लियर हाँ हो जाए। एकदम यही चाहिए। अभी यही हाँ। चाहिए, तो हम लोग कोशिश सोनिया करेंगे। माता जी कुछ बोलते हैं? सोनिया माता जी कुछ बोलिए आप भी। ठीक है प्रभु जी। हाँ, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।